अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वकास राजा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेस, यानी तमाम बीमारियों की माँ। जी, मैं डायबिटीज़ मेलाइटस की बात कर रहा हूं, जिसे उर्दू में ज़ियाबितस या आम ज़ुबान में शुगर का मर्ज़ कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस को मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेस कहना जस्टिफाइड है, क्योंकि ये एक बीमारी इंसान के जिस्म के हर हिस्से पर असरअंदाज होती है और सर से लेकर पाँव तक कई और बीमारियों को जन्म देती है। ये एक ऐसा दायमी मर्ज़ है जिससे इंसान का उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हत्ता के सोना जागना, हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। डायबिटीज़ का इंसानों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर जितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसके बारे में अवेयरनेस उतनी ही कम है। डायबिटीज़ बीमारियों की एक ऐसी माँ है जिसे पाकिस्तानियों से खूब लगाव है। लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक 27% यानी 27% अडल्ट पाकिस्तानियों को डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक है। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 3.5 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज़ पाए जाते हैं और ये फिगर्स चाइना और इंडिया के बाद हमें दुनिया के तीसरे नंबर पर ले आते हैं। तो डायबिटीज़ के बारे में मज़ीद जानते हैं। डायबिटीज़ क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है और एक वीडियो में इसका मुकम्मल अहाता करना नामुमकिन है, इसलिए मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट पार्ट्स में ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो डायबिटीज़ सीरीज़ की इस पहली वीडियो में सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर कई ग्लैंड्स या गदूद पाए जाते हैं जिनसे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स या हार्मोन्स खारिज होते हैं। ये हार्मोन्स खून के रास्ते पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर गले में थायराइड ग्लैंड, जिससे थायराइड हार्मोन निकलता है, ये एक थर्मोस्टेट की तरह जिस्म की टेम्परेचर और दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है। एक और मिसाल ले लें, दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जो जिस्म की ग्रोथ और कद के बढ़ने की रफ्तार को रेगुलेट करता है। इसी तरह हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे एक ग्लैंड पैंक्रियास पाया जाता है, जिसे उर्दू में लबलबा कहते हैं। ये पैंक्रियास ही है जहाँ से इंसुलिन खारिज होती है। इंसुलिन खून में शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करती है और एक मुकर्ररा हद से बढ़ने से रोकती है। यानी जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे खून में शुगर का लेवल ऊपर जाता है। खून में शुगर बढ़ने से पैंक्रियास ग्लैंड में मौजूद सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इंसुलिन हार्मोन को खून में रिलीज़ कर देते हैं। इंसुलिन खून में शामिल होने के बाद पूरे जिस्म में फैलकर जिस्म के तमाम पट्टों या मसल्स पर असरअंदाज होती है और इसके नतीजे में मसल्स खून में मौजूद शुगर को या ग्लूकोज को जज़्ब कर लेते हैं। इंसुलिन के इसी फंक्शन के नतीजे में दो अहम चीज़ें होती हैं। नंबर 1, खून में मौजूद शुगर कम हो जाती है और पट्टों में जज़्ब हो जाती है। नंबर 2, पट्टों को या मसल्स को वही शुगर दस्तयाब हो जाती है जिसे वो एनर्जी के लिए ईंधन की तरह बर्न करते हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन के जिस्म पर कुछ और इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन बनाने में मदद करना, बॉडी में एनर्जी को स्टोर करना चर्बी या मसल की सूरत में, और खाना खाने के बाद भूख को रोकना ताकि हम हर वक्त भूखा ना महसूस करें। ये तो हो गई नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब हम पैथोलॉजी की तरफ जाते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी बेसिकली इंसुलिन की खून में कमी की वजह से होती है। जब किसी भी वजह से लबलबे में मौजूद बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं या फिर इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो खून में इंसुलिन की शॉर्टेज हो जाती है और शुगर लेवल्स ख़तरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। एक दूसरा प्रोसेस है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें इंसुलिन का ब्लड लेवल तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जिस्म पर इंसुलिन का असर होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आमतौर पर मोटे लोगों में होती है जिनकी बॉडी में चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इंसुलिन शॉर्टेज या इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन दोनों प्रोसेसेस से डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक हो जाता है और ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ फौरी अलामात ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, इंसुलिन की कमी की वजह से मसल्स खून में मौजूद शुगर को जज़्ब नहीं कर सकते और यूं मसल्स में ईंधन की कमी हो जाती है और जिस्म में मसल और फैट ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है।
यही वजह है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, हमेशा थकावट महसूस होती है और वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। नंबर 2, इंसुलिन की शॉर्टेज की वजह से बार बार भूख लगती है, दबा कर खाना खाने के बावजूद पेट नहीं भरता और वज़न तेज़ी से गिरता जाता है। नंबर 3, बार बार पेशाब आता है और स्पेशली रात को, जिससे पानी की कमी हो जाती है और बेहद प्यास लगती है। नंबर 4, बॉडी में पानी की कमी की वजह से स्किन ड्राई और इच्ची हो जाती है। नंबर 5, शुगर बढ़ने की वजह से आँखों की लेंस से पानी खुश्क होने लगता है और नज़र धुंधला जाती है, यूं ही मुंह भी खुश्क हो जाता है। नंबर 6, रोज़मर्रा के ज़ख्म और कट्स के हील होने का प्रोसेस यानी ज़ख्मों के भरने का अमल मुतासर हो जाता है और ज़ख्म बहुत देर से भरते हैं। नंबर 7, खून में शुगर की मिकदार बढ़ने की वजह से जिस्म का दिफाई निज़ाम या इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर जल्द के इन्फेक्शंस जैसे कि गढ़ या पेशाब की नाली के इन्फेक्शंस या मसूड़ों के इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में फौरी अलामात के अलावा कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस चंद महीनों या सालों के बाद ज़ाहिर होती हैं और ये जिस्म के हर हिस्से को अफेक्ट कर सकती हैं। डायबिटीज़ की तशख़ीस होने के बाद या डायग्नोसिस होने के बाद खून में ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल कर लिए जाएं तो ये अलामात कई सालों बाद ज़ाहिर होती हैं या हो सकता है बिल्कुल भी ज़ाहिर ना हो। लेकिन अगर शुगर लेवल्स मुसलसल बढ़े रहते हैं तो ये अलामात जल्दी ज़ाहिर हो सकती हैं। मैं आपको ये कॉम्प्लिकेशंस सर से लेकर पाँव तक की अरेंजमेंट में बताऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। नंबर 1, आँखों में खून की छोटी छोटी शरेयानें होती हैं और हाई ब्लड शुगर की वजह से इनमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से मोतिया हो सकता है, नज़र ख़राब हो सकती है और अंधापन हो सकता है। नंबर 2, दिमाग की शरेयानें भी हाई ब्लड शुगर की वजह से तंग हो जाती हैं, जिससे फॉलेज का अटैक हो सकता है, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। नंबर 3, मसूड़ों के इन्फेक्शन और दांतों में कीड़ा लगने से दांत गिर जाते हैं। नंबर 4, जल्द के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस कसरत से होने लगते हैं। नंबर 5, डायबिटीज़ की वजह से खून की शरेयानें तंग और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और दीगर शरेयानों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 6, नर्व डैमेज की वजह से मैदे का निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है, खाया हुआ खाना बहुत देर तक मैदे में रहता है और आगे नहीं जाता, जिसकी वजह से उल्टी, मतली, तेज़ाबियत और गैस की तकलीफ़ होती है। नंबर 7, हाई ब्लड शुगर की वजह से गुर्दों में खून के बारीक फ़िल्टर ज़ाया हो सकते हैं। अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो गुर्दे फेल हो जाते हैं और डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 8, हाई ब्लड शुगर के नतीजे में होने वाले नर्व डैमेज या असाबी कमज़ोरी की एक अलामत मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होती है। इसी तरह ख़वातीन में भी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। नंबर 9, बहुत अरसा ब्लड शुगर हाई रहने की वजह से नर्व डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से टांगों और पाँव में झुंझलाहट, सुइयां लगने का एहसास या जलन होती है। इसके अलावा जिस्म के और हिस्सों में भी तकलीफ़ हो सकती है। नंबर 10, डायबिटीज़ के नतीजे में शरेयानें तंग होने की वजह से पाँव तक खून की सप्लाई कम हो जाती है और पाँव के ज़ख्म बहुत देर से हील होते हैं। इसके साथ ही नर्व डैमेज की वजह से पैरों में दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से बहुत से मरीज़ों को पाँव की गैंग्रीन हो जाती है, यानी ज़िंदा इंसान में पाँव का एक हिस्सा बेजान होकर गलना सड़ना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ख़तरनाक पेचीदगी है और इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैलने से जान भी जा सकती है। इसका फौरी हल तो एम्पुटेशन या पाँव के डेड हिस्से को काट देना ही होता है। नंबर 11, पाँव की उंगलियां और जोड़ डिफॉर्म्ड हो जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं। पाँव और टांगों में ना ठीक होने वाले ज़ख्म या अल्सर्स हो जाते हैं। जी, तो देखा आपने कि एक डायबिटीज़ के मर्ज़ से इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा महफूज नहीं और इस बीमारी का मुकाबला करना किसी जंग से कम नहीं। ये सब सुनने के बाद आपके माइंड में ये सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ये डायबिटीज़ होती क्यों है और किसे होती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं।
तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए डायबिटीज़ सीरीज़ पर मेरी अगली वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।